पहले भी बता चुका हूं कि वो अमावस की रात कितनी लंबी होगी, सुबह कब होनी है। बस उस सुबह का वो डेट और टाइम बता दीजिए ताकि हम लोगों को जरूरत है। मुझे याद है कि जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे तो आप तो यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़ रहे थे, आप लोगों को पता था कि यूनियन टेरिटरी में ही हमें काम करना है। अब आप स्टेटहुड की बात जो कर रहे हो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वरना हम पहले महराज मलिक को कौन जानता था, डोडा की गलियों में बात कर रहा था। लेकिन आज वही आवाज जो है अवान में गूंजेगी जिसे देश सुनेगा। असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, मैं अभी अंदर बैठा था। हमें घुटन होती है क्योंकि अवाम का इतना बोझ है, अवाम की इतनी उम्मीदें हैं। यहाँ का सिलेबस भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस के तहत हमें पढ़ाया जा रहा है। झंझट में फंसे हुए हैं लोग, मुश्किलों में हैं। इस वक्त रमजान का महीना है, लाइट नहीं है। यहाँ कह रहे हैं तरक्की होगी, कौन सी तरक्की होगी? डिजिटल कौन सा तरीका होगा? आप जब चलाते हैं, मतलब आप एज ए एमएलए चलते हैं, ऐसा लगता है आपकी अपनी सरकार है, मतलब ऐसा लगता है कि आप खुद ही सरकार चला रहे हैं। मैं एमएलए बनाऊं तो मुझे इनके प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। मेरा साहब कि अगर आपको या मुझे मतलब जिस तरीके से है। यूटी में एमएलएस को पावर मिलनी चाहिए थी उस तरीके से मेरा सवाल पूछ लीजिए। आप फिर गलत ट्रैक में जा रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आपको पावर्स किसकी चाहिए? हमारे पास पावर्स ऑलरेडी है, हम जमीनी सतह पे काम करेंगे। तो दिखती नहीं है जब आप जाते हैं और लोगों के बीच जाके बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ये कर लेगी वो कर लेगी, हम देख लेंगे। आप इस तरह की बात क्यों करते हैं? मैं वो कह रहा हूँ, आपको नहीं लगता आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे अब आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे बनाया है आवाम को लूटने के लिए। आवाम ने मुझे चुनकर भेजा, अब मैं क्या आवाम को लूटूं? एक ब्यूरोक्रेट को अगर तनख्वाह मिलती है, उसके रहने सहन का इंतजाम होता है, गाड़ी का इंतजाम होता है, तो किस लिए? आवाम को लूटने के लिए। जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन की शुरुआत हो गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज अपना एड्रेस भी दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी के विधायक महराज मलिक हैं। महराज मलिक को आप लोग सभी जानते ही हैं किस तरीके से फायर ब्रांड वो हमेशा से रहते हैं। महराज मलिक से बात करते हैं। महराज साहब, बहुत चीजें हैं मेरे को बात करने की आपसे आपके साथ, लेकिन आज मैं सिर्फ असेंबली को लेकर बात करता हूँ। आप मुझे बताइए कि असेंबली का सेशन शुरू हो गया है, गवर्नर का एड्रेस भी आपने सुना है, वही सरकार का एजेंडा भी है। क्या आपको लगा, क्या चीजें जो है सरकार करने वाली है? क्योंकि आप बहुत सारी बातें बताई जा रही, स्टेटहुड को लेकर यकीन दिलाया जा रहा है, लेकिन चाहिए हमें जरूरत है स्टेटहुड की, क्योंकि जो माहौल अभी देखने को मिल रहा है यूटी के होते हुए हम इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो अमावस की रात कितनी लंबी होगी, सुबह कब होनी है। बस उस सुबह का वो डेट और टाइम बता दीजिए ताकि हम लोगों को ज़रूरत है। अगर हमको खाने की आज ज़रूरत है तो आप जानबूझ के क्यों बता रहे हैं हमें? जैसे अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, ईद का दिन मुतय्यन है, 30 दिन के बाद ईद आने वाली है, तो डेट क्लियर है। आप एजेंडे में बता दीजिए कि कितना वक्त और क्या इस सरकार में ये चीज़ें मुमकिन हैं, क्या इस साल मुमकिन है? वरना अगर इस तरीके से बताएंगे, कभी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। अब बात हो चुकी है, इन्होंने खुद कहा था कि चुनाव से पहले हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन अभी भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन मुझे याद है कि जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे तो आप तो यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़ रहे थे, आप लोगों को पता था कि यूनियन टेरिटरी में ही हमें काम करना है। अब आप स्टेटहुड की बात जो कर रहे हो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ना हमारे लिए जरूरी था। क्योंकि अब देखिए ना, अब हम बात कर सकते हैं, हम मांग सकते हैं, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। वरना हम पहले महराज मलिक को कौन जानता था, डोडा की गलियों में बात कर रहा था। लेकिन आज वही आवाज जो है अवान में गूंजेगी जिसे देश सुनेगा। और आपके माध्यम, आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, देश जानता है, तो हमारी बात में अब वो वजन है। ऐसा नहीं है कि हमने किन हालात में चुनाव लड़ा, वो मजबूरी थी, क्योंकि 7 साल के बाद चुनाव हो रहे थे, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं देखने को मिलते थे। एक एलजी था, उसके अलावा एम्प्लॉइज थे, बस उनके साथ ही तामझाम बुना जा रहा था। लेकिन इलेक्शन का होना बड़ा जरूरी था, और ये हमारे हुकूक हैं, बहुत सारे हक हैं जो हमसे छीने गए हैं, स्टेटहुड भी उसमें एक है। लेकिन मैं क्योंकि इस बार अगर हम बजट की बात करें, बहुत सारी बातें निकल कर आई, और ये निकल कर आया कि उमर अब्दुल्ला ने पहली बार 2 दिन की बैठक रखी, सभी विधायकों को बुलाया। क्या आपसे पूरी बात हुई है जो बजट में है आप लोगों से? उसमें आपको उम्मीद है कि वो सारी चीजें होंगी? देखिए, मीटिंग तो हुई थी, एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी जिसमें ऑल पार्टीज को बुलाया था। शायद हमें नहीं बुलाया गया है, अब हमें वो नहीं पता है। लेकिन अगर उनको बुलावा आया था तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के हित में बात करी होगी, नौजवानों के बारे में बात की होगी, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के रिलेटेड बात करी होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्री बजट की बात करूं, प्री बजट जो मीटिंग्स थी उसमें सभी एमएलए को बुलाया था, क्या आप शामिल थे उसमें? हम शामिल थे, मैं मानता हूं, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी पिछले दिनों, उसमें हमें बुलावा नहीं था, जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड था, ऑल पार्टीज की मीटिंग थी। उस प्री बजट में हमारी बात हुई है। देखिए, ये बहुत मामले हैं, अभी उन प्री बजट से आप सारा डिलीवर नहीं कर पाएंगे।
जमीनी सतह पे लोगों के मसले हल नहीं करवा पाएंगे। बहुत चीजें जो है अभी देखना भी जरूरी है, क्योंकि आज असेंबली का सेशन शुरू है, कसीदे पढ़े जा रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं, जहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी यही मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हो कसीदे पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आप भी आपने सरकार को सपोर्ट नहीं, आपने सरकार को सपोर्ट किया है, और जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने जो अपना पूरा मैनिफेस्टो बनाया था उसमें बहुत सारे वादे किए थे। आप स्टेटहुड को भूल जाइए, 370 को भूल जाइए, लेकिन उन्होंने जो वादे किए, मतलब जनता से जो वादे किए, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, और उन्होंने कहा था कि यूथ को जो है वो एम्प्लॉयमेंट देंगे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बड़े वादे जो हैं, आपको क्या लगता है कि आप वेट करेंगे उसके लिए भी स्टेटहुड? असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, मैं अभी अंदर बैठा था, हमें घुटन होती है क्योंकि अवाम का इतना बोझ है, अवाम की इतनी उम्मीदें हैं। यहाँ का सिलेबस भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस के तहत हमें पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप अगर बुक्स पढ़े होंगे या पहले पढ़ते थे या आज भी पढ़ते हैं बच्चे, मतलब सिलेबस के हिसाब से आपने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। सिलेबस के अलावा जो आम जनता का जो दौरे जदीद के अंदर जो हमारे फ्यूचर का सिलेबस है वो अभी नहीं शुरू हुआ है। जब फ्यूचर की बात होगी तो असेंबली के अंदर बातें उठेंगी, आवाज उठेगी, आवाम के मुद्दे उठेंगे। वरना अगर कसीदे ही पढ़ाने हैं तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी कसीदों की यहाँ पर 5-6 लोगों के बारे में बात हो रही है, अच्छी बात है, उन्होंने अपना वक्त दिया है, उन्होंने अपने दौर में अच्छा काम किया, मुझे उसमें एतराज नहीं है। लेकिन अब जब लोग बता रहे हैं फिर वैसा था वैसा था, मुझे एक दौर याद आ रहा है जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो हमें जब किसी के बारे में लिखने को बोला जाता था तो हम उनके कसीदों में अपनी एक कहानी जोड़ देते थे। लोगों को क्या पता उन्होंने सच में किया नहीं किया। मैं ये नहीं कहता ये गलत बात है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त की जरूरत, हम लोग एक झंझट में फंसे हुए हैं, लोग मुश्किलों में हैं। इस वक्त रमजान का महीना है, लाइट नहीं है, जहाँ कह रहे हैं तरक्की होगी, कौन सी तरक्की होगी, डिजिटल कौन सा तरीका होगा। बहुत सारी चीजों को जो है यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है यहाँ पे भी रिफॉर्म असेंबली के अंदर होना चाहिए। अच्छा, इससे थोड़ी हट के थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल मेरे पास आपके, लेकिन फिलहाल मैं आपको उसी से रिलेटेड पूछ लेता हूँ कि आप जब चलाते हैं, मतलब आप एज ए एमएलए चलते हैं, ऐसा लगता है आपकी अपनी सरकार है, मतलब ऐसा लगता है कि आप खुद ही सरकार चला रहे हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, लोगों से सारी चीजें करते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक जीएडी ने ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर में बोला कि एमएलए जो हैं सभी अधिकारियों को बोला उनको आप इज्जत दीजिए, उनको आप आने का। आपको लगता है ये क्या हो रहा है स्टेट में? क्या मतलब एमएलए को अब ये नहीं ऐसा नहीं है। मैं उन एमएलए की बात नहीं करता, अपनी एक इज्जत है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, एक नागरिक होने के नाते मेरा एक सम्मान है, मेरी एक इज्जत है, मेरी एक पहचान है। ये लोग बताएंगे आप एमएलए को इज्जत दो। मैं डीडीसी भी अकेला था, आपको पता है हमारे काम करने का तरीका अलग है। मैं उससे पहले एक आम नागरिक था, और नागरिक होने के नाते मैंने इनके नाक में दम करके रखा था। डीडीसी रहा तो अलग तर्ज पे काम किया, अब मैं एमएलए बनाऊं तो मुझे इनके प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। मैं इलेक्टेड भी हूं, और यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है एक, आपको लगता नहीं है कि एग्जैक्टली नहीं, वो एक अलग मामला है। बल देश का नागरिक यहाँ पे सम्मान है, नागरिक का सम्मान है, और कोई भी ब्यूरोक्रेट को ये नहीं बताना आपने नागरिक का सम्मान करना। एमएलए तो दूर की बात है, यहाँ तो एक आम आदमी की जिंदगी की बेहतरी के बारे में ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियन को, सबको सोचना है। आप कह रहे हैं कि एमएलए की इज्जत के लिए, उसके सम्मान के लिए यहाँ से चिट्ठियां निकले ना, ये जिनने निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात समझनी होगी कि इस देश के आईन ने हम लोगों को कितना विकार दिया है ना, हमें कितनी पहचान मिली है। वरना अगर वो भी लिखत में लेना पड़ेगा, मुलाजिम के दफ्तर के बाहर चिपकाना पड़ेगा, भाई साहब हम एमएलए, हमारी इज्जत है, नहीं, सबकी इज्जत है, सबकी इज्जत करनी पड़ेगी। एमएलए तो इलेक्टेड है, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का आइन है। आपको नहीं लगता मेहराज साहब कि अगर आपको या मतलब जिस तरीके से यूटी में एमएलए को पावर मिलनी चाहिए थी, उस तरीके से मेरा सवाल पूछ लीजिए। आप फिर गलत ट्रैक में जा रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आपको पावर्स किसकी चाहिए? हमारे पास पावर्स ऑलरेडी है, हम जमीनी सतह पे काम करेंगे। वो दिखती नहीं है जब आप जाते हैं और लोगों के बीच जाके बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ये कर लेगी, वो कर लेगी, हम देख लेंगे। आप इस तरह की बात क्यों करते हैं? मैं वो कह रहा हूँ, आपको नहीं लगता आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे अब आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? चिट्ठी लिखने के बाद भी उनके जहन को ठीक नहीं कर सकते। गुंडागर्दी यहाँ देश के अंदर है, आइन के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो यकीन जानिए यहाँ बदहाली नहीं होगी, बदअमनी नहीं होगी, हालात बदतर नहीं होंगे, सब बेहतर होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लोग चलेंगे। कानून के दायरे में रहकर लोगों की खिदमत की जाए, कानून में रहकर लोग उसी कानून के हाथ में लेकर खिलवाड़ करते हैं। एक आम आदमी कानून से खिलवाड़ नहीं करता है, लेकिन जो कानून को जानने वाला और उसको पकड़े हुए वही कानून के साथ खिलवाड़ करता है। आपको नहीं लगता? पर्सनल एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि लोग ये पूछते हैं, मतलब हमसे भी बात होती है, महराज मलिक के बारे में बहुत बातें होती हैं, हम सुनते रहते हैं, बोलते कि महराज मलिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे चले गए हैं, क्या अपने एटीट्यूड में बदलाव लाएंगे? वो क्या
उनको नहीं लगता कि जिस तरीके से वो सड़कों पे निकल जाते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, उनको ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इंसान तभी बोलता है जब वो परेशान होता है। जिन लोगों को ने वो काम करना है वो अपना काम करें तो हमारा लहजा ठीक होगा। अभी आपके साथ में बहुत बार बात किया तो कोई आपको लगा कि मैं कोई बदतमीजी से पेश आ रहा हूँ। जिस वक्त आपका सवाल उल्टा पुल्टा होगा हमारा जवाब भी वैसा ही होगा। यकीन जानिए जो जिसका काम है वो जमीनी सतह पे अपना काम करे। अवाम का बोझ लेकर आया हूँ, अवाम की जिम्मेदारी जितनी मुझे है उतनी उन लोगों को भी है। अगर मैं एमएलए हूँ, वो ब्यूरोक्रेट है, वो और हम बैठ के अवाम के काम करने। लेकिन अवाम पे अगर आप तानाशाही, गुंडागर्दी, दादागिरी करोगे, अवाम को लूटने का काम करोगे तो यकीन जानिए हम तो खुल्लम खुल्ला चेतावनी देंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि मुझे बनाया है अवाम को लूटने के लिए, अवाम ने मुझे चुनकर भेजा, अब मैं क्या अवाम को लूटूं? एक ब्यूरोक्रेट को अगर तनख्वाह मिलती है, उसके रहने सहन का इंतजाम होता है, गाड़ी का इंतजाम होता है, तो किस लिए? अवाम को लूटने के लिए। जो काम वो 1000 रुपए करने के बाद करता है, क्या वो मुफ्त में आम आदमी का काम नहीं कर सकता? आपको क्या एमएलए आप बन गए हो, लेकिन नहीं आप एमएलए तो बन गए हो, लेकिन जो प्रोटोकॉल एक तरह से होता है और जो जिस तरह से ऑफिसर्स को सुनना होता है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात, आपकी बात जो पहुंचनी चाहिए, लोगों की बात जो आप सुना सकते हो, वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे कहा शादी कर लीजिए, कहता नहीं मुझे अभी पढ़ाई करनी है, अभी और टाइम लगेगा फिर जॉब मिलेगी। मैंने बोला कितना पढ़ा है? वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। मैंने बोला जो पढ़ाई तुझे ये नहीं समझा पाई, ये नहीं सिखा पाई कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो आदमी क्या ही सोचेगा। और जो ब्यूरोक्रेट पढ़ा लिखा है, जिसको ये समझ नहीं होगी कि एमएलए कौन है, इलेक्टेड कौन है, क्या हमें उसकी बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, वहां पे थोड़ा फिर मुझे वो घुटन सी महसूस होती है कि एक ब्यूरोक्रेट को, एक ऑफिसर को ये बात बताना, आप एमएलए की बात सुनो, लिखत में दे देना, वो तो फिर उसको हो गया चिपका देना। अगर वो खुद भी समझदार होगा, इतनी पढ़ाई करी है, उसे तो एहसास होना चाहिए मतलब यार ये एमएलए नहीं, उसे ये पहले एहसास होना चाहिए ये एमएलए है, मुझसे बड़ा, उम्र में शायद छोटा है लेकिन बड़ा है ओहदे में, तो मुझे इसका काम करना चाहिए क्योंकि ये आवाम का, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव। और एक आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही है। और एक ब्यूरोक्रेट को हर एक आदमी के साथ मिलने का मौका नहीं मिलता। मुझे लगता है कि वो पढ़ाई उसे ये एहसास दिला दे कि मुझे क्या करना है। अगर वो पढ़ाई इन लोगों को एहसास आपकी बातों से साफ पता लग रहा है कि क्या जो बातें हो रही है, जो दूसरे विधायक कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ड्यूअल पावर सिस्टम चल रहा है, एक तरफ से जो ऑफिसर्स हैं उनको दूसरी तरफ से डायरेक्शन आ रही है और यहाँ से जो है वो कर रहे हैं, आपको लगता है वो ड्यूअल पावर सिस्टम अभी एग्जिस्ट कर रहा है? वो लोग भी जानते हैं, वो सरकार भी जानती है। अब एड्रेस में क्या होता है, यहाँ पे कसीदे कुछ पड़े जाते हैं, जमीन पे कुछ करने की कोशिश होती है और महराज के सीने का दर्द वो फिर सुनना पड़ता है। एक आम आदमी की आवाज, वो अपनी आवाज को बुलंद करता है, सड़कों पे चीखता है, चिल्लाता है। ये तो फर्क है, क्योंकि इनके बोल में और इनके करने में बहुत बड़ा फर्क है। जो बोलेंगे वही करेंगे, ये एक इंसान के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक सलाहियत होनी चाहिए। अगर उस चीज पे अमली जामा पहनाया जाएगा तो यकीनन जो है बेहतर किया जा सकता है। लेकिन वह बात वही है, पढ़ेंगे कुछ, करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरह से एमएलए, जितने से भी हमारी बात हुई, अंदर खाने जो बात होती है, उनका कहना है कि जो मतलब एमएलए की बातें मानी जानी चाहिए थी वो नहीं मानी जा रही हैं, उस तरीके से काम जो है वो नहीं हो सक रहे हैं। आपको लगता है कि कई ऐसे एमएलए जिनसे हमारी बात, इस सरकार वाले एमएलए जो हैं उनका नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए पूरा, कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है। आपको लगता है कि महराज मलिक और दूसरे एमएलए के लिए डिफिकल्ट होगा जो अपनी आवाज जो आपको उठानी है और जो अपने काम करवाने हैं उसमें मुश्किल आ रही है? आप लोगों को एक चीज बता दूं, पिछले दिनों मैंने ट्वीट करा है, शायद अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने उसमें साफ लिखा है कि हमने दिल्ली के अंदर स्कूल बनाए, हमने दिल्ली के अंदर बिजली दी, हमने दिल्ली के अंदर, चुनाव तो हार गए इस बार आप। वो अलग, वो मुद्दा अलग है, हार जीत का मामला अलग है। लेकिन यूटी के अंदर रहकर भाजपा की सरकार के साथ लड़ने के बावजूद भी दिल्ली के हालात हमने बेहतर किए। कुछ चीजों की कमी रही, वो एक अलग मामला है, लेकिन जो चीजें हमने दिल्ली के अंदर, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका दिल्ली का? मैं वही कह रहा हूँ, अगर दिल्ली के अंदर हमने स्कूल बेहतर कर दिए, हेल्थ बेहतर कर दिया, बिजली फ्री दे दी, पानी बेहतर दे दिया, उन चीजों की जरूरत जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। और वो अगर लड़ने से लेनी पड़े तो छीनना पड़ेगा। इसमें मैं उन एमएलए को, उस सरकार को और अपोजिशन के लोगों को मिलकर मैं बताना चाहता हूं कि हमने अवाम के हित में काम करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं अवाम के लिए आया हूं, अवाम ने मुझे चुन के भेजा और अवाम की नुमाइंदगी करूंगा। किसी की दलाली न की है न करेंगे। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं कि अवाम की रहबरी के लिए, अवाम की नुमाइंदगी के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मैं ये उनको कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि हमसे कोई अधिकार छीना जा रहा है तो उनके खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत रखिए। जिस तरह पे हमने दिल्ली के अंदर लड़ा, इनने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल डूबा नहीं,
अरे पूरी ताकत के साथ उठेंगे। ऐसा नहीं है कि सोच को आप खत्म नहीं कर सकते हो, नस्लों को आप दबोच नहीं सकते हो, ये बात अलग है। चुनाव में पैसे के दम पे जीत हासिल की जा सकती है, गुंडागर्दी से आप खड़े हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगला खत्म हो जाएगा। बात सुन लीजिए, अगर आपको लगता है तो हमें आवाम ने वोट दिया है, हमने वादे किए हैं, और अगर कोई उन वादों में दखल डाल रहा है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहराज साहब, लेकिन अगला इंटरव्यू मुझे आपका एक पर्सनल इंटरव्यू करना है। मुझे यकीन है कि आगे आप मुझे टाइम देंगे, अलग से हम इंटरव्यू करेंगे और आपसे पर्सनल नहीं असेंबली के बारे में नहीं, पर्सनली आपके बारे में मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं। अगर असेंबली का सेशन ऐसा ही रहा, कसीदे ही पढ़ने हो, सिलेबस ऐसा ही होगा, फिर यकीनन मीडिया से बरोबर होने ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये महराज मलिक हैं, और महराज मलिक जो भी बात करते हैं खुलकर बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है जो उनको बोलनी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई इस बार, क्योंकि यूटी में सरकार बनी है, जो यहाँ के विधायक हैं उनकी उस तरीके से बात नहीं मानी जा रही, लेकिन उनका कहना है कि अगर नहीं भी मानी जाएगी तो किस तरीके से बात मनवानी है वो जानते हैं।